जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अपने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ और गुरु परिवार को, गुरु संगत जी को, सबको सादर प्रणाम करती हूँ। मेरे गुरु महाराज की आज्ञा से एक सत्संग शेयर करना हूँ। मैं अपने गुरु जी की जितनी बढ़ियाई करूँ इतनी कम है, जितनी बढ़ियाई करूँ इतना ही कम है। मेरे गुरु महाराज तो ऐसे हैं कि उनकी जितनी बढ़ियाई करूँ उतना कम है। संगत जी, मैं जुलाई से जुड़ी हुई हूँ। 4 दिन हुए मुझे। मेरे गुरु महाराज मेरे घर आए, घर आके मेरे घर में विराजमान हुए। उसके बाद हफ्ता 10 दिन, 1 हफ्ता हो गया। उसके बाद फिर मेरे बेटा भी गया वहां पर, वो भी जुड़ गया। जब मेरा बेटा गया तो मेरे अंकल का एक्सीडेंट भी हो गया था उसी दिन। हम बड़े मंदिर रास्ते में जा रहे, एक्सीडेंट हो गया। फिर हम उनको दोबारा पट्टी वट्टी करा के उनको घर छोड़ के गए। फिर वहां से रात को आए 9 साढ़े 9 बजे, फिर एक बार फिर एक्सीडेंट हो गया। फिर रात को हॉस्पिटल लेके गई अपने अंकल को, तो उनको पूरी रात हॉस्पिटल में रही लेके मैं। फिर भी मेरा मन नहीं, डावाडोल नहीं हुआ। मतलब मुझे अपने गुरु पर पूरा विश्वास था, मुझे चिंता ही नहीं था कुछ भी। मुझे गुरु महाराज पर पूरा भरोसा था अपने पे कि जो करेंगे मेरे मालिक महाराज करेंगे। उसके बाद भी फिर उसके 1 हफ्ते बाद ही मेरे अंकल भी जाने लग गए गुरु महाराज के यहाँ। फिर मेरे बेटे ने खुशखबरी सुनाई, मम्मी ऐसे ऐसे बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो हमने, गुरु महाराज ने मेरी सारी चिंताएं, सारी तकलीफें सब खत्म कर दी मेरे मालिक ने। फिर मैं खुद सोच रही, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है हम कुछ सोच पाए अपने गुरु महाराज के कि कभी कोई टाइम आएगा तो मैं बड़ा सत्संग कराऊंगी। तो मेरे गुरु जी ने मैसेज दिया मुझे किसी संगत के द्वारा। हमारे गुरु महाराज तो ऐसे हैं कि अगर आप सोचोगे भी ना, कुछ सोच रहे होंगे तो उसका भी आपको मैसेज मिलता है। आप बातें करते हो गुरु महाराज से, कुछ भी करते हो तो उसका मैसेज जरूर मिलता है, चाहे किसी संगत के द्वारा मिले, चाहे सत्संग के द्वारा मिले, चाहे मैसेज के द्वारा मिले, कैसे न कैसे मैसेज मिलता है। तो मैंने सोचा हम किसी टाइम कोई काम अच्छा होगा तो हम बड़ा सत्संग कराएंगे। तो मेरे गुरु महाराज मुझे मैसेज देते हैं किसी संगत के द्वारा कि तू होती कौन है बड़ा कराने वाली, पहले छोटा तो करा घर में। तो मैंने कि जब गुरु जी की आज्ञा हो गई है, तो गुरु महाराज ने जब आज्ञा दी थी तो पहले छोटा कराते हैं। संगत जी, आप ये देखो कि मैं इतना बजट लेके चली थी, अपने हिसाब से बजट लेके ही चली थी, और मेरे गुरु महाराज ने इतना अच्छा, ये पिछले शनिवार को 19 तारीख को मेरे घर सत्संग कराया। मेरे घर गुरु महाराज आए और इतना सब कुछ इतने अच्छे से कराया। मेरे घर क्या, उन्हीं का ही घर है, उन्हीं का सत्संग था, उनका ही सत्संग था, उन्हीं का ही परिवार, उन्हीं का ही सब कुछ। बस मैं तो एक सेवा करने के लिए बैठी थी। गुरु महाराज ने आज्ञा दी थी तो कि मुझे सेवा करनी है, और गुरु महाराज ने एक एक करके सामान खुद दिलवाया है सत्संग के लिए। तो कहां से कौन सा सामान दिलवाना है। जब भी मैं कोई घर से बाहर निकलती हूँ, कोई काम करती हूँ, तो मैं अपने गुरु महाराज को लेके साथ में जब करती हूँ। तो सत्संग का काम कराया मेरे गुरु महाराज ने, और इतना अच्छे से कराया, इतना अच्छे से कराया। मैंने तो यही कह दिया, गुरु महाराज आपका घर, आपका परिवार, आपका सत्संग, मुझसे तो जो करवाओगे वो करूंगी, आप ही करवाओगे सारी खरीदारी वगैरह सब कुछ। और इतना कम बजट में सत्संग कराया मेरे गुरु महाराज ने कि जिसका हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और उससे पहले, कम से कम 1 महीने पहले, मैंने डुगरी जाने की, मेरी सबसे बड़ी ये बात है कि मैं छोटे से छोटा काम करती हूँ तो अपने गुरु महाराज को परमिशन लेके जब करती हूँ। तो ऐसी संगत जी, मैंने डुगरी की टिकट कराई तो मैंने गुरु महाराज की परमिशन नहीं ली, ये भूल गई मैं। तो गुरु महाराज की परमिशन नहीं ली, उनके द्वार पर जा रही मैं, उनके दरबार में, और उन्हीं से परमिशन नहीं ली। तो मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि छोटे से छोटा काम करती है, जब भी मुझे पूछ के करती है, लेके जाती है साथ में, और अब की इतना बड़ा काम कर रही है, मेरे द्वार आ रही है और मुझे से ही नहीं पूछा।
पिछले महीने 2 तारीख की टिकट थी मेरी, तो मैं 1 तारीख को बीमार पड़ गई। मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, मैं अस्पताल में रही रात के 11 बजे तक। 2 अक्टूबर की बात है ये। 2 अक्टूबर को मुझे सिडनी वहां जाना था, डुगरी, और 1 अक्टूबर को मैं इतना बीमार हो गई कि मैं रात के 11 बजे तक हॉस्पिटल में रही। फिर आ गई रात को, फिर मुझे आराम आ गया, मैं आराम से सोई। आराम से सोने के बाद फिर मेरे सुबह 10-11 बजे तक फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं फिर शाम की रात की 8 बजे की बस है मेरी संगत जी, तो मैंने की फिर मैं चली जाऊंगी। परमिशन नहीं ली मैंने मालिक से, तो मैं नहीं जा पाई मैं। और फिर मेरी तबीयत खराब हो गई 2 अक्टूबर को। इतनी तबीयत खराब हो गई कि ज्यादा से ज्यादा मैं फिर हॉस्पिटल चली गई। मेरे रात से लेके अगले दिन तक शाम के 4 बजे तक 8 इंजेक्शन लगे मेरी तबीयत बिगड़ती चली गई। फिर मैंने जो डुगरी वाले अंकल हैं ले जाने वाले, बस उनको फोन किया, मैंने मना किया, अंकल मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी तबीयत ज्यादा खराब है। वो बोले कोई बात नहीं, आप अगली बार चले जाना, और पैसे लेना चाहते हो तो पैसे ले लो। मैंने नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, गुरुजी बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगी। ये देख लो संगत जी, मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई कि बहुत ज्यादा, कि मेरी सांस भी उखड़ गई, क्योंकि खाली पेट इंजेक्शन लगे थे मेरे। 3 दिन तक खाली पेट रही, तो मेरी इतनी इंजेक्शन गई, मेरी सांस उखड़ गई। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मेरी तबीयत बिगड़ती चली गई। फिर मुझे एकदम गुरुजी की आवाज आती है कि बड़े मंदिर आ जा। तो मैं बड़े मंदिर गई। मुझे मेरे अंदर से दिल गवाही भी दे रहा था कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। पहले भी संगत जी में 1.5 साल बीमार रही। जब मैं जुड़ी गुरुजी से पहली बार, जब भी मुझे 1.5 साल से लूज मोशन बंद नहीं होते थे कभी भी, तो जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी तो मेरे लूज मोशन बिल्कुल खत्म हो गए। जबकि मुझे हर दूसरे दिन ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती थी, दवाइयां लेती थी, मेरे पेट ठीक ही नहीं रहता था। जब मैं अपने गुरु महाराज से, मुझे अपने आप से जोड़ा गुरु महाराज ने, तो मेरे लूज मोशन हमेशा के लिए बंद हो गए, नहीं हुआ उसके बाद कभी भी। ऐसे ही जब इंजेक्शन लग गए तो मेरी सांस उखड़ गई थी, सांस नहीं रुक रही थी बिल्कुल भी। तो मेरे मालिक ने मुझे इशारा दिया कि बड़े मंदिर आ जा। तो मैं बड़े मंदिर गई, मैंने वहां लंगर प्रसाद किया, गुरु महाराज के दर्शन किए, तो फिर मेरा सांस ठीक जैसे हमेशा रहता वैसे चलने लग गया। संगत जी ये सत्संग हो गया मेरा। एक सत्संग और है मेरे बेटे का, कि मेरे बेटे के लोअर बैक में दर्द है। तो हमें यूट्यूब पर एक वीडियो आई थी, हम उसको देख के मैं अपने मायके गई। वहां पर ये डॉक्टर कोई नया था, तो वहां गए हम। तो हमने वहां एक शिफ्टिंग ली पहले दिन की लेने के बाद में उसने हमें 30,000 तक का खर्चा बताया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम कराते हैं जो भी है। हमने कराया। पहले दिन उसने हमसे 4,000 रुपए लिए। 4,000 लेने के बाद में उसने कह दी कि अगर आगे भी आप कराओगे तो आपको 16,000 रुपए और जमा करने पड़ेंगे। फिर हम दूसरे दिन गए, दूसरे दिन भी फिर हमने कराया। दूसरे दिन कराने के बाद में फिर मेरे बेटा और मैं, हम दोनों दिमाग चलाने लग गए कि हम 1 हफ्ता रह लेंगे यहाँ पे, 1 हफ्ते तक लगातार करा लेंगे, होटल में रह लेंगे। मेरे मायके में थोड़ी स्थिति मतलब ऐसे ये जगह कम के हिसाब से नहीं रह पा रहे, तो इसीलिए मैंने होटल में रह लेंगे हम। तो हम जब डॉक्टर के पास बैठे तो हम 2 बजे पहुंचे, 4 बजे तक हमारा नंबर नहीं आया। तो फिर मैंने कहा, मैंने गुरु महाराज, मैंने कि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा, गुरु मालिक बुला लो घर, आपके दर्शन के बगैर, आपके दरबार के बगैर और आपकी सेवा बगैर करे मन नहीं लग रहा। मैं अरदास कर रही हूँ बैठी बैठी। अरदास जब मैं कर रही हूँ, इतने में मेरे बेटे के पास मैसेज पहुंच जाता है। मेरा बेटा भी वहीं लेटा हुआ था, ऊपर बेड पड़े हुए थे उस पे ही। तो मेरे बेटे के पास मैसेज जाता है कि तू ज्यादा दिमाग मत चलाए कर, तू ज्यादा दिमाग चला रहा है, तू जहां तेरी सोच खत्म होती है ना, वहां से मेरा काम शुरू होता है। तू ज्यादा ना सोचे कर, जा तू ऐश कर। तो गुरु महाराज ने ये मैसेज दिया। तो आ जाता है नीचे, मैंने बुलाया, बेटा नंबर आ गया, आजा नीचे। तो जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने एक शिफ्टिंग और दी उसको, जो भी करना था अपना काम किया उस डॉक्टर ने करने के बाद में हम बोले कि वो कह रहा कि आज के बाद आपको आने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ी लंबी बीमारी नहीं है ये,
आप ऐसे मालिश वगैरह करोगे तो उनका ठीक हो जाएगा। एक दर्द तो ठीक हो गया था, एक ही दर्द रह गया था उसके, कि आपको आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ये डॉक्टर ऐसे कह रहा है आने की जरूरत नहीं है, तो शायद आज के 4,000 रुपए और लेगा। तो आप संगत जी आप मानोगे नहीं कि डॉक्टर ने शिफ्टिंग भी हमें दी, जो शिफ्ट उसे काम करना था वो भी किया उसने, और हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया, दूसरे दिन भी नहीं लिया। हम पहली पेशेंट थे वहां पर, जो हम इतने बजट कम में निकल के आए और इतना कम खर्चा बताया लगाया। ये सब मेरे गुरु महाराज की मेहर है, ये गुरु महाराज की लीला है सारी। वो जो कहते हैं ना संगत जी, सुनते नहीं है, उनसे बातें करो, बात करोगे बड़े प्यार से तो बहुत जल्दी सुनते हैं। ये देखो मैं नीचे अरदास कर रही हूँ बैठी हुई, और इधर मेरे बेटे के पास मैसेज पहुंच गया कि तू ज्यादा ना सोचे कर, ज्यादा दिमाग मत ना चलाए कर, जहां तेरी सोच खत्म होती है वहां से मेरा काम शुरू होता है। तो कहते हैं गुरु महाराज ने तो, और मैंने कि यही मैंने इच्छा करी थी, मालिक मुझे मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ, मेरा मायके में मन नहीं लगा, पहली बार अपना मायका फीका लगा, जैसे कि मेरे गुरु जी का दरबार ही मेरा मायका है। मुझे इतना वो हुआ, मैंने मालिक बस आपकी सेवा बगैर कर नहीं रह सकती, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप अपने दरबार में मुझे बुला लीजिए, अपने दर्शन कराइए मुझे। हालांकि गुरुजी मेरे साथ गए, जबकि मुझे छोटा सा स्वरूप मिला था गुरुजी का लॉकेट के रूप में, तो मैंने 15 दिन से मेरे पास रखा था, ना तो मैंने पहना ना कुछ, और पता नहीं क्या हुआ, चलते चलते मैंने वो स्वरूप उठा के अपने बैग में रख लिया। मैं तो लेके ही गई थी साथ, मैं तो कहती हूँ गुरु महाराज चलो साथ, आप ही कराओगे जैसे भी कोई काम होगा। तो संगत जी गुरुजी से बातें करो, बहुत जल्दी सुनते हैं, प्यार के भूखे, भाव के भूखे, इतना प्यार करो। मैं अपनी गुरु महाराज की जितनी बढ़ियाई करूं इतनी कम है। मेरे गुरु महाराज तो है ही ऐसे, मेरे पिताजी महाराज, मैं तो अपने पिता के रूप में ही उन्हें माना है हमेशा, और इतनी मेरी सुनते हैं, इतनी बातें करती हूँ मैं अपने मालिक से, इतनी बातें करती हूँ कि हर बात मेरी सुनते हैं और समझते हैं, मुझे उसका मैसेज भी मिलता है। अब कल का ही सत्संग ले लीजिए मेरी बहू का, वो कहती है मम्मी हमें ये खरीदारी करके रखनी चाहिए, कोई खुशी का टाइम आने वाला है, चाहे कुछ भी हो, चाहे बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो। मैंने की बेटा नहीं, कोई हमारे गुरुजी बैठे हैं, वो है हमारे साथ, जब टाइम कोई होगा तो वो सारे काम खुद कराएंगे। तो मेरी बहू के पास तुरंत मैसेज पहुंचता है, इतना कहते ही कि जो तेरी चीज है वो तेरे पास रहेगी और बाकी तेरे साथ मैं खड़ा हूं। और वही मैसेज मैं अपने फोन पे चेक कर रही हूँ संगत जी, तो वो मैसेज मुझे नहीं मिला, मैं सारे फोन चेक कर लिया, मैंने यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे मैंने सारा चेक कर लिया, मुझे नहीं मिला, और उसको मैसेज मिला। मेरे बेटा जवाब मिल गया, गुरु महाराज ने जवाब दे दिया। तो आप कुछ मत सोचो, बस ये सोचो कि हमारे मालिक बैठे हैं हमारे साथ, हमारे गुरु महाराज बैठे हैं, हमारे पिताजी महाराज बैठे हैं, वो जो करेंगे वो हमारे लिए एक पत्थर की लकीर है। जैसे भी करेंगे मेरे मालिक करेंगे, हमें कुछ नहीं सोचना है कि हमें ये करना है वो करना है। करने वाले हमारे बड़े बैठे हैं, हमारे पिताजी महाराज हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, वो करने वाले हैं सब कुछ। एक वो दिल की भाव देखते हैं कि तुम कैसे मन से, कैसे दिल से उनसे बातें कर रहे हो। और सुबह जिस दिन मैंने ये अरदास करी है हॉस्पिटल में बैठ के, उसके अगले दिन सुबह मैंने आके यहाँ खुद गुरु जी की दर्शन करे। मैंने रात को ही आ गए हम, सुबह उठ के मैंने गुरु जी की अरदास वगैरह पूजा वगैरह करी। मालिक के दरबार के बगैर, उनके दरबार के बगैर, उनके बगैर मेरा मन नहीं लगता। कहीं भी चली जाऊं मैं, और मुझे पहली बार जिंदगी में ऐसा लगा है कि मेरा मायका मुझे फीका लगने लग गया मेरे मालिक के दरबार के आगे। यही लगता कि जब मेरे पिताजी महाराज हैं, ये मेरी सारी बातें सुनते हैं, तो मुझे तो और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मेरा मायका भी यही है, मेरा घर भी यही है, इनका द्वार। मैं किराए पर रहती हूँ, रेंट पे रहती हूँ मैं, तो मैंने सोचा था, मैंने गुरु महाराज कभी हमारा कोई अपना होगा घर,
तो हम अपना आपकी गद्दी लगाएंगे। ये सोचा था मैंने मन में। तो गुरु महाराज का मैसेज आता है, तो मैसेज आता है गुरु महाराज का कि जब तुम 4 लोग रह सकते हो तो एक मेरे गुरु महाराज के लिए गद्दी नहीं लग सकती छोटी सी जगह में। अब मानो संगत जी देखो कि मैंने जब ही अपने किराए के घर में ही गुरु महाराज की गद्दी लगाई दिवाली पे पहली बार, और इतना रौनक हुई मेरे घर में, इतना ऐसे लग गया कि जैसे पूरा स्वर्ग लोक मेरे घर उतर के आ गया है। तो गुरु महाराज की गद्दी मेरे घर लग चुकी है, गुरु महाराज ने लगवाई है तो लग चुकी है, और गुरु महाराज ने गद्दी भी लगवाई है और उसके साथ साथ हमें यहाँ रहने की अपनी खुद की जगह भी दिलवाई है। तो कहते हैं ना गुरु महाराज तो सब सुनते हैं, उनसे बातें करो, उनसे प्यार करो, सबसे ज्यादा प्यार करो, भाव करो। जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों से, पति से, बेटी सबसे बातें करते हैं, वो मत करो, अपने गुरु महाराज से बातें करो। उन्हें हर परेशानी बताओ, परेशानी मत बताओ, उन्हें तो बताने की भी जरूरत नहीं है। तुम तो कहते ना मुंह खोल के कहने की जरूरत नहीं है कि मालिक हमें ये हुआ है वो हुआ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप अगर मन में भी सोचोगे ना तो वो भी मंजूरी। अभी भी सोच रही थी मैं, तो उसकी भी मुझ पे अरदास कर रही थी, तो उसकी भी मैसेज आ गया कि तेरी अर्जी मंजूर कर हो चुकी है। अब तेरे परिवार की देख रेख मेरे सामने होगी, मेरे अगेन होगी। तो कहते हैं हर चीज का जवाब देते हैं मेरे मालिक ऐसे हैं, मेरे गुरु महाराज तो ऐसे हैं, उनकी तो जितनी बढ़ियाई करो इतनी कम है। भाई मैं अपने गुरु महाराज के बगैर तो एक पल नहीं रह सकती। पल पल शुक्राना करूं अपने मालिक का, पल पल शुक्राना करूं, हर सांस का शुक्राना करूं। मैं तो ऐसा रात को सोती हूँ तो अपने गुरु महाराज के दर्शन करके सोती हूँ। सुबह उठती हूँ तो आंख खुलते ही पहले अपने मालिक के दर्शन करती हूँ कि मालिक बहुत बहुत शुक्राना जो आपने आज का दिन दिखाया मुझे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक का। खाना खाने बैठती हूँ उसके लिए भी शुक्राना कि मालिक आपने आज अन्न ग्रहण करने का हमें अवसर दिया। मालिक इतना प्यार करती हूँ अपने गुरु महाराज से, इतना प्यार करती हूँ कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जो मेरे गुरु महाराज मेरे लिए करते हैं, मुझे कभी जिंदगी में किसी ने सहारा नहीं दिया, कभी किसी ने नहीं सहारा दिया। मैं अकेली जिंदगी से संघर्ष करती आई थी और अब जाके नहीं है। मुझे ना तो किसी पिता ना कर सकते इतना, ना माँ कर सकती है इतना, ना कोई कर सकता है। मायके वाले भी हाल चाल पूछेंगे, जितना हो सकेगा इतना बजट कर सहायता कर सकते हैं। और हमारे गुरु महाराज तो हमारे अंग संग खड़े रहते हैं, अंग संग खड़े रहते हैं। हमारे मालिक तो 24 घंटे अंग संग खड़े रहते हैं, पल पल मदद करते हैं हमारी, पल पल एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। पर उनको आप लोग भी तो प्यार करो, प्यार करोगे तो वो तो एक एक पल आपके साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं। मैं तो एक सेकंड भी अपने गुरु के बगैर नहीं रह सकती, एक सेकंड भी कहते ना। बस जो भी कुछ है मेरे मालिक है मेरे लिए, और कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा मैं प्यार करती हूँ अपने गुरु महाराज से। और संगत जी जब मेरे यहाँ सत्संग हुआ था ये 19 नवंबर को, तो ये देखो मेरे मन में थी कि मुझे 3 स्वरूप वाला जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो होते हैं, तो देखो संगत जी कि मेरे घर उसी दिन किसी संगत के द्वारा मेरे घर उसी स्वरूप वो वाला स्वरूप आया। मेरे घर 3 स्वरूप वाला ब्रह्मा विष्णु महेश वाले आए थे, उसी दिन आए जिस दिन सत्संग हुआ था। सत्संग हुआ उसी दिन आए थे मेरे घर में 3 स्वरूप वाला। तो गुरु महाराज मेरे ऐसे हैं कि वो तो सुनते हैं, पल पल की सुनते हैं, पल पल की सुनते हैं। कि मैं तो सोच रही थी कि मैं बनवाऊंगी ये वाला स्वरूप, मुझे कहीं से मिलेगा नहीं, और गुरु महाराज तो मेरे पहले ही सुन रहे थे, उसी रूप में ही मेरे घर आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ही। इतनी खुशी हुई मुझे सत्संग वाले दिन मेरे घर आए। मैंने कि आज तो मेरे मालिक मेरे घर में तीनों रूप में आ गए। मैं गदगद हो गई कि मेरे मालिक आज इस रूप में भी मेरे घर आ गए। कह रही मैं गदगद, मेरी खुशी को कोई ठिकाना ना रहा।
मेरे मालिक इस रूप में मेरे घर आ गए। मैं तो सोच ही रही थी, और मेरे मालिक तो पहले ही सोच के बैठे थे कि मुझे कब आना इसके घर। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा गुरु महाराज का पल पल शुक्राना करूं, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। पल पल का शुक्राना करती हूँ, हर सांस का शुक्राना करती हूँ, हर अंग संग रहने का शुक्राना करती हूँ, हर पलक झपकते ही शुक्राना करती हूँ। मैं कहती हूँ जब हम कुछ खाने पीने बैठते उस टाइम भी आप शुक्राना करो कि मालिक आपने हमें इस लायक बनाया कि हम आज ये भोजन कर पा रहे हैं बैठ के, कि आज हम ये यहाँ जा पा रहे हैं। घर से निकलो तो गुरु जी को साथ लेके निकलो, वो तो अंग संग रहते हैं, हर पल तुम्हारी मदद करते हैं, पल पल मदद करते हैं। जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। मेरे अनंतम अनंतम संगत जी, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना, कोई ऐसा वर्ड निकल गया हो मेरे मुंह से तो क्षमा कर देना संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। मेरे दातिया शुक्राना, मेरे पिताजी महाराज शुक्राना, मेरे गुरु महाराज शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।